बेजुबान जानवरों के लिए प्यार की भावना आपकी इंसानियत के पक्ष को दिखाती है, लेकिन बदलते वक्त ने इंसान के मन में जानवरों के लिए नफरत पैदा कर दी है। ऐसे दौर में जब जानवरों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तब कुछ लोग इन बेजुबान जानवरों की मदद और उनके बचाव के लिए भी काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी ने एक ऐसी ही एनिमल लवर से बात की है जो बीते 7 साल से स्ट्रे डॉग्स के लिए काम कर रही हैं। मेरे साथ में कुणालिका मौजूद हैं, जो कि पिछले कई सालों से जानवरों के साथ काम कर रही हैं, डॉग्स के साथ काम कर रही हैं। तो कितने साल एक्चुअली हो चुके हैं कि आप डॉग्स का ध्यान रख रहे हैं? 6-7 साल हो चुके हैं। पहले मैं वॉलंटियर करती थी और अब मैं इस फील्ड में प्रॉपर्ली काम कर रही हूँ। जितनी क्रूअल्टी बढ़ रही है, नॉट ओनली इन द कंट्री बट खासकर दिल्ली एनसीआर में भी, आपकी गेटेड कम्युनिटीज़ से, आपकी हाई राइज सोसाइटी से रात को केसेस होते हैं कि लोग मज़े के लिए कुत्ते के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनके हाइंड लेग्स के ऊपर, उनके पीछे वाले पैरों के ऊपर या उनकी स्पाइन के ऊपर। पैरालिसिस इमीडिएटली हो जाता है डॉग को। कुणालिका डॉग्स के खिलाफ बढ़ रही हिंसक घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं और समाज को ये भी समझाने में जुटी हैं कि स्ट्रीट डॉग्स आप पर तब तक हमला नहीं करते जब तक आपका रवैया उनकी तरफ हिंसक नहीं है। डॉग लवर्स मानते हैं कि गांव में आज भी लोग डॉग्स के साथ रहते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और गेटेड सोसाइटीज में अब स्ट्रीट डॉग्स के लिए ना तो जगह है और ना ही हमदर्दी। को पर्पसली पॉइजन किया जा रहा है स्ट्रे एनिमल को, बिकॉज सोसाइटी वाले उसके भौंकने से परेशान हैं। अब भौंकना तो कुत्ते का काम ही है, वो भौंकेगा नहीं तो कुत्ता क्या करेगा। तो कुछ लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होकर कुत्ते को अग्रेसिव बोल देते हैं, जो कि बहुत बड़ा टर्म है हमारे मायने में। अग्रेसिव कुत्ता मतलब एक्चुअली कुत्ता जो हर किसी चीज़ पे बाइट कर रहा है, जो हर किसी रीज़न से अटैक कर रहा है। कुणालिका मानती हैं बेजुबान जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जीने का हक उनको भी है। पिछले 3 साल से कुणालिका फ्रेंडिकोज नाम की संस्था से जुड़ी है, जो डॉग वेलफेयर के लिए काम करती है। फ्रेंडिकोज बेसिकली एक 43-year-old एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में। इनफैक्ट वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड हमारा नंबर 1 जो व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा नंबर 1 काम यही था कि हमें स्ट्रे एनिमल्स के साथ काम करना है, बिकॉज पेट्स के साथ बहुत लोग काम करते हैं एंड पेट्स का हमेशा कोई एक ओनर या पेट पेरेंट भी रहता है जो उनकी देखभाल कर सकता है। लेकिन जो आपके स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनका क्या, वो सड़क पे रहते हैं, उनको कोई मिल जाए तो एक वक्त की कोई रोटी दे दे तो मिल जाए, और ना हो तो बहुत दिन ऐसे भी चले जाते कि ना मिले उनको कुछ खाने को भी। तो हमारा मकसद यही था स्टार्ट करने के टाइम पे कि इनको ट्रीटमेंट मिले, टाइमली ट्रीटमेंट मिले और इनका खाना हो पाए। कंपैशन टुवर्ड्स स्ट्रे एनिमल्स बेसिकली हमारा मिशन था व्हेन वी स्टार्टेड। ये संस्था इंजर्ड डॉग्स के इलाज से लेकर उनके रहने का भी इंतजाम करती है। संस्था तमाम डॉग शेल्टर और फीडिंग स्पॉट्स बनाकर स्ट्रे डॉग्स को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में जुटी है, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह सकें जिन्हें इन स्ट्रीट डॉग्स के काटने का डर रहता है। अब आप देखेंगे जितनी बड़ी सोसाइटी होंगी उतने ज़्यादा पैक्स होंगे। अब एक कुत्ते का पैक के लिए आप एक फीडिंग पॉइंट रखना चाहिए आपको, एंड नॉट मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स। अगर आपके 5 पैक हैं, आप 2 फीडिंग पॉइंट रखने हैं, देयर विल डेफिनेटली बी इश्यूज बिटवीन द डॉग्स, एंड उस इशू में ह्यूमंस फंस सकते हैं। So that is then our fault if we're not able to recognize how many packs are there and we're not able to have designated feeding points for each of these packs to basically keep these dogs apart, then that's on us. We cannot blame the dogs. Having said that, we need to ensure that these feeding points are away from your footpaths and your pedestrian walkways. जो लोग डॉग्स की मदद करना चाहते हैं, वो फीडिंग स्पॉट बनाकर जागरूकता बढ़ा सकते हैं और स्ट्रे डॉग्स को ऐसे शेल्टर्स में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को बच्चों में बचपन से ही हर एक के लिए करुणा और प्रेम की भावना भरनी चाहिए, क्योंकि जानवरों के लिए प्यार न सिर्फ आपको अच्छा इंसान बनाता है,
बल्कि एक बेहतर समाज का भी निर्माण करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ के लोग जानवरों के प्रति, या जो लोग नहीं बोल सकते उनके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। तो हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहाँ पर जानवरों के प्रति प्रेम हो और उन लोगों से सीख लें जो जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। जागरूकता सबसे पहले ज़रूरी है, कुछ मानक हमें सीखने होंगे और उसके बाद जो डर हमारे अंदर जानवरों के प्रति आ गया है, जो प्रेम का होना चाहिए भाव, वो वापस आ जाएगा और हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर जानवरों के प्रति सिर्फ प्रेम की भावना होगी और जानवर भी हमें उतना ही प्रेम करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी।